Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। सो आपका जो है फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का रिलीज कर दिया गया है एंड इट इज लाइक अ बिगेस्ट शॉक आई हैव एवर सीन इन एनी रिजल्ट सेक्शन। जो मतलब 225 वैकेंसी में से जहां पर इनको कितने जो है सिलेक्ट करने थे वो थे 225 के डबल 450 जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट करने थे। और उसमें से जो फर्स्ट ग्रेड में जो कोटा काम करता है कि 40% जो है वो रूल जो एग्जिस्ट करता है पेपर पेपर 1 एंड पेपर 2 उसको ना क्लियर कर पाने की वजह से ओनली मतलब 450 कैंडिडेट जहां इनको सेलेक्ट करने थे सिर्फ 6 स्टूडेंट जो है वो क्लियर कर पाए हैं ये एक बेसिक कोटा। तो क्या मतलब पेपर का लेवल इतना हार्ड था या फिर मतलब एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो जो एक बेसिक क्राइटेरिया था उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। पहले बात करते हैं पेपर के लेवल के ऊपर। पेपर का लेवल नो डाउट पेपर का लेवल जो है वो हार्ड था, बट पेपर का लेवल जो है वो क्लियर शिफ्ट को शो कर रहा था कि अब जो है ना फैक्चुअल से हम जो है एनालिटिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है एक पर्टिकुलर कोई कोचिंग के या फिर जो है नोट्स जो है पढ़ के जा रहे हैं। और प्रॉब्लम जो है वो नोट्स पढ़ने से नहीं होती है कि आप जो है नोट्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको उस नोट्स से भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है ना, तो पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट जो है ना वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं कि आपको जो है वो सब्जेक्ट टॉपिक को या कोई भी जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप किसी को समझा सके और आपको एटलीस्ट जो है उसकी समझ होनी चाहिए कि उसका एप्लीकेशन क्या है। पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो अब फैक्चुअल नहीं है कि कौन से राइटर ने कौन सी किताब लिखी थी, उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ वो अब ना एनालिटिकल पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसी शिफ्ट की वजह से जो एकदम से जो रिजल्ट में डिक्लाइन जो देखने को मिला है कि जहाँ पर 450 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना था वहाँ पर स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो 6 स्टूडेंट जो है इस जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई कर पाए हैं। तो एक बार रिजल्ट की एक बार कंडीशन देख लेते हैं। 250 जो 400 आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो 6 जुलाई को कंडक्ट किया गया था उसमें 6 स्टूडेंट जो हैं वो क्लियर कर पाए हैं इस पेपर को। और आपकी कट ऑफ तो ऑफकोर्स जितने भी लोग इस इसको कोटा को क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाए सबको ले लिया गया है। कोई भी कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। और अब हम आरपीएससी के लेवल पे तो देखो जो पेपर है उसका शिफ्ट जो है वो क्लियर है कि हम जो है एनालिटिकल की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। अब एज ए स्टूडेंट आप जो है नेक्स्ट जो आपका एग्जाम आने वाला है उसको कैसे केटर करोगे, क्योंकि 36% का रूल है। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसके लिए आप जो है इस रिजल्ट शॉकिंग रिजल्ट के बाद आप जो है वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना सबसे सैड पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट इज कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना उसकी कंडीशन को शो कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट की क्या हालात है कि स्टूडेंट जो है वो यहाँ तक जो है नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वो एक सैड पार्ट है। बट कमिंग बैक टू रियलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है उसको कैसे आपको केटर करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं उनमें एनालिटिकल पार्ट की तरफ आप फोकस करें। उसको सिर्फ आप जो है ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद ना करें। आपके पास नोट्स हैं, आप जो भी स्टडी मटेरियल जो पढ़ रहे हैं, अब रिजल्ट को देख के उस पर कंफ्यूज मत होइए कि हम जो है स्टडी मटेरियल चेंज कर लेते हैं। अब हम नोट्स पढ़ रहे थे क्योंकि एग्जैक्ट आपको भी पता है कि इतने जो है लिमिटेड टाइम में आप जो है ना अब शिफ्ट नहीं कर पाएंगे कि नोट से जो है ना मैं अभी बुक्स पढ़ना शुरू कर दूं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे थे ना उसका आप जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे थोड़ा फोकस करें। जो क्वेश्चंस है ना वो सिर्फ एक पैटर्न जो मैंने एक लास्ट वीडियो में भी एक पूरा पैटर्न पे बात की थी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की, जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको भी आप एक बार देख लें। तो क्या शिफ्ट जो देखने को मिला है वो कि यूपीएससी का जो एक पैटर्न था ना कि भाई जो है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर जो है ना 4 क्वेश्चन जो है आपके दे दिए गए हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है उसकी 4 स्टेटमेंट दे दी गई है। आपको जो है ना वो उसमें आपको अपनी एनालिटिकल और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना उसको यूज करना पड़ता है। तो इस बार जो एग्जाम है ना आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए और उसके साथ साथ जो है ना एनालिसिस पर फोकस कीजिए कि जो लास्ट पेपर्स आए हुए हैं ना फर्स्ट ग्रेड के हों और अदर स्टेट्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है ना उनको सोल्व कीजिए जितने हो सके। तो उससे जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और आपको जो है ना एक फिक्स डोमेन पे आप मत जाइए कि आप ना एक ही साइड जैसे यूजीसी नेट के कर रहे हैं तो आप सिर्फ यूजीसी नेट के ही कर रहे हैं। तो आप जो है डिफरेंट डोमेन्स के डिफरेंट स्टेट्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है या फिर डिफरेंट सेट एग्जाम भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए फॉर द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। तो आपको जो है अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा और थोड़ा सा जो पढ़ रहे थे आप उसमें वेरिएशन के तौर पे
सिर्फ इतना करना कि उसको जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आप पढ़ना शुरू करें और साथ साथ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। और इस जो मतलब ओनली 6 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए आउट ऑफ दिस, मतलब 450 जहाँ उनको सिलेक्ट करने थे। सो ये एक लाइक द मोस्ट saddest part of this result is this कि 6 कैंडिडेट, ओनली 6 कैंडिडेट्स आर एबल टू क्वालिफाई दिस रिजल्ट। सो और अब जो है नेक्स्ट में भी 36% का कोटा है, तो आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। और सो आप जो है इसी फोकस के साथ जो है लगे रहें, और जो वेरिएशन जो मैंने आपको बताया कि जो है ना एनालिटिकल पार्ट पे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें। उसके अलावा तो देखो चेंजेस अब जो है इतना टाइम है आपके पास, इतना चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। और एक ये देखो ये चीज़ एक फ़ायदा भी है कि आपको इस चीज़ शो कर रहा है कि अभी जो है ना पॉलिटिकल साइंस के एज ए सब्जेक्ट की क्या हालात हैं, कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो ऐसा तो है नहीं कि जो मतलब पेपर देने वाले भी इन्हीं लोगों में से थे। तो आपको ये शो कर रहा है कि कंपटीशन आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का कहाँ है। तो आपको जो है ना बेसिक नॉलेज और उसके साथ साथ जो है ना वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अच्छे से काम करना है, ताकि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई और क्लियर कर पाएँ बहुत अच्छे से। उसके साथ साथ पेपर 3 को इग्नोर मत करना, और पेपर 3 जो है ना वो बहुत स्कोरिंग होता है और काफ़ी एडवांटेजेस सिचुएशन मतलब स्टेज पर आपको ले जा सकता है पेपर 3। और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है आप जितने क्वेश्चंस MCQs और ना अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसको इग्नोर मत कीजिए कि चलो कोई बात नहीं एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा, उसके अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करें। यूट्यूब वीडियोस डिफरेंट जो लोगों की पढ़ी हैं तो आप उससे जो है ना पढ़ने की कोशिश करें उस टॉपिक को। तो कोई नहीं समझ में आ रहा उसको आप ना बुक से भी पढ़ सकते हो। तो मेरा यही लास्ट और एडवाइस ये रहेगी कि सोर्सेज चेंज मत करना, सोर्सेज जो आप कंटिन्यू करते आए हैं इतने टाइम से उन्हीं को पढ़ो, बस उन्हीं को थोड़ा सा ना एक डिफरेंट तरीके से ना डिफरेंट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करो। सिर्फ ऐसे मत सोचो कि मुझे ना आज 15 पेज करने हैं 20 पेज करने हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट की तरफ मूव करें। सो थैंक यू।